जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संविधान सभा को दोस्तों पढ़ने वाले हैं। फाइनली दोस्तों हमने जो इम्पोर्टेंट सारे एक्ट थे, अधिनियम थे, उन सबको कंप्लीट कर लिया है। और आज से दोस्तों हम लोग संविधान सभा यानी संविधान को बनाने के लिए जो सभा बनाई गई थी इसको पढ़ने वाले हैं। और इसका विचार जो पहली बार किसके मन में आया था, क्यों दोस्तों संविधान सभा को बनाया गया, संविधान सभा को बनाने में कितना वक्त लगा दोस्तों, संविधान सभा को लेकर कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मांग कब की। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इन सब के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं संविधान सभा के बारे में दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी PDF दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को आप ग्रुप सर्च करिएगा तो आपको ये मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी आराम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कि जो संविधान सभा बनाई गई है, आपके मन में एक बेसिक सवाल आता है कि ये दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो किसने इसकी मांग की थी। यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो किसके मन में ये विचार आया था कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा का बेसिकली अगर हम देखें तो काम क्या होगा, संविधान सभा जो होगी ये हमारे संविधान को बनाएगी। तो ये पहली बार दोस्तों विचार किसके मन में आया कि एक ऐसी सभा होनी चाहिए, एक ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे देश का दोस्तों संविधान बनाए और उसके अकॉर्डिंग हमारे देश पूरा रूल करे। तो ये पहली बार दोस्तों जो विचार आया था, ये कम्युनिस्ट एक नेता थे जिनका नाम है M.N. रॉय। M.N. रॉय के मन में दोस्तों ये पहली बार विचार आया कि एक ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे देश के संविधान का निर्माण करे। तो ये विचार इन्होंने रखा। हालांकि इनका विचार अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 1924 की बात है। फिर इसको दोस्तों आधिकारिक तौर पर अगर हम देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर इसकी बात कब की गई, 1935 में दोस्तों कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली दोस्तों इसको कंसीडर किया कि हमारे पास एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए, एक ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे देश के संविधान को बनाने में दोस्तों अहम रोल प्ले करें। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली दोस्तों कब कंसीडर किया कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो 1900 दोस्तों अगर हम देखें ये कब, 35 में दोस्तों। और साथ ही इस पर जोर कब दिया गया, जोर जो इस पर दिया गया दोस्तों ये 1938 में, जब नेहरू जी ने क्या किया, मांग की कि हमें एक इसको लेकर एक सभा भी बुलाई गई थी दोस्तों कि हमें एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत है जो हमारे देश का संविधान बनाए और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप ना हो, बल्कि ये जो संविधान सभा है इसमें जो सदस्य चुने जाएं ये हमारी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएं। तो ऐसी दोस्तों इसको बनाने की मांग रखी गई। बाद में इस मांग को दोस्तों अगर हम देखें अंग्रेजों ने जो है अगस्त प्रस्ताव के तौर पर इसको माना और बाद में कैबिनेट मिशन जब आता है इसके थ्रू संविधान सभा का गठन होता है। अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन पढ़ाने वाला हूँ कि इनिशियली इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से हमारी संविधान सभा बनी। ये आप देख सकते हैं हमारी संविधान सभा है, इसमें ये बहुत सारे ऐसे मेंबर्स बैठते थे। और जवाहरलाल नेहरू ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको क्या है यहाँ आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू है, ये इस असेंबली में आपको देखने को मिल रहा है एड्रेस कर रही हैं। और ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ये जो आपको फोटो में दिख रही है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ हैं। और ये इनको क्या है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना रहे हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट है दोस्तों इस पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं 1949 की ये फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों हम लोग आते हैं पूरी, पहले हम लोग टाइमलाइन को समझते हैं कि किस तरीके से पूरी संविधान सभा है जो बनकर निकली, जिसने हमारे देश का संविधान बनाने में अहम रोल प्ले किया। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष जो थे, इन दोस्तों जो मैं 2-3 स्लाइड बता रहा हूँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, इवन बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं कि अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा की। तो ये आपको देखने को मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे यानी उपाध्यक्ष कौन थे, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, आपको ये याद रखना, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ये आपको याद रखना है।
साथ ही अगर हम देखें दोस्तों, जो जीव रेस्टन सलाहकार कौन थे, तो ये BN राव, आपको याद रखना है, ये नाम बहुत ही फेमस है। बाद में दोस्तों BN राव को क्या किया जाता है, इंटरनेशनल जो जस्टिस है, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है, वहाँ पर इनको जज भी अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो हैग में देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है BN राव। इस दोस्तों अगर हम देखें दोस्तों, असेंबली अगर हम देखें तो इसके 5 स्टेजेस में ये वर्क करती थी। यानी जो अगर हमारा संविधान बनाना है तो इसके लिए किस तरीके से ये पूरी संविधान सभा वर्क करती थी। कमेटी क्या करती थी, रिपोर्ट्स हो गए या जो मुद्दे हो गए इसमें प्रेजेंट करती थी, छोटी छोटी कमेटियां बनाई गई थी, उन पर चर्चाएं होती थी। BN राव ने इनिशियली क्या किया था, एक ड्राफ्ट किया था, एक रिपोर्ट तैयार की थी, एक उनकी जो रिसर्च थी उनके आधार पर कि हमारे देश का किस तरीके से संविधान होना चाहिए, तो इन्होंने एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर की थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो देखने को मिलती है, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे। इनके द्वारा बाद में पूरे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया, पब्लिक डिस्कशन में रखा गया दोस्तों। फाइनली अगर हम देखें, इस ड्राफ्ट में जो भी संशोधन होने थे, डिस्कशन होना था, अमेंडमेंट होने थी, वो सारे दोस्तों किए जाते थे। और बाद में फिर हमारा जो पूरा का पूरा दोस्तों संविधान है ये एडॉप्ट किया जाता है। और अगर किसी मुद्दे पर दोस्तों विचार रखा जाता है, अगर कोई ऐसा रहता है कि मुद्दा सुलझ नहीं रहा, तो ऐसे में फिर बीच का रास्ता चुना जाता था। इस तरीके से पूरे के पूरे दोस्तों जो मैटर्स रहते थे उनको क्या है, सॉल्व किया जाता था। तो ये पूरे का पूरा था संविधान सभा किस तरीके से वर्क करती थी। अब यहाँ से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टाइमलाइन को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे अगर हम देखें पहली मीटिंग कब हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये डेट आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्या इस पहली बैठक में जो देखने को मिलता है मुस्लिम लीग है, इसने पार्टिसिपेट किया था या नहीं, नहीं। मुस्लिम लीग ने इस अगर हम देखें बाइकआउट कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो अलग एक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, बाइकआउट कर दिया था। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलती है 11 दिसंबर को दोस्तों क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। वाइस चेयरमैन जैसा कि मैंने आपको बताया कि SC मुखर्जी को चुना जाता है। फाइनल और जो लीगल एडवाइज़र हैं दोस्तों, सलाहकार हैं, ये BN राव को बनाया जाता है। साथ ही इंडिया का पार्टीशन हो जाता है दोस्तों। जो टोटल सीटें देखने को मिलती थी 389 थी, अब ये घट कर दोस्तों डिक्लाइन होकर कितनी हो जाती हैं, 292 हो जाती हैं। और इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो 4 तो क्या थी, कमिश्नर प्रोविंस थे, और 93 प्रोविंसली यानी रियासतें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। टोटल जो 389 डिक्लाइन हो के बाद में 200 कितनी हो जाती थी, 99 हो गई थी आफ्टर पार्टीशन होती। ये सारा का सारा नंबर्स आपको देखने को मिलता है। 13 दिसंबर इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना है, एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए गए हैं कि 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया है, इसको रखा गया था, नेहरू जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली है क्या चीज़। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली वो चीज़ है, अगर हम देखें हमारे संविधान का ये आइडेंटिटी कार्ड आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, कि किस तरीके से हमारा संविधान होगा। तो ये बहुत ही जो अहम प्रिंसिपल्स हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव में हमें देखने को मिलते हैं। बाद में उद्देश्य प्रस्ताव में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और ये हमारा प्रस्तावना निकल के आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, सम चेंजेस करने के बाद प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बन जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में एडॉप्ट कर लिया जाता है, प्रस्तावना बन जाता है ये। और फिर 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया। इसके लिए एक एडहॉक कमेटी बनाई जाती है। एडहॉक कमेटी का मतलब होता है तदर्थ कमेटी, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, बाद में इन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो
22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। 15 अगस्त को फिर हम लोग आज़ाद हो जाते हैं दोस्तों। हम लोगों ने दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर हम देखें दिन है 15 अगस्त 1947 का, जिसने हमारे देश को दोस्तों अंग्रेजों की जकड़ से फ्री कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों 1947 में होता क्या है कि दो डोमिनियन बन जाती हैं, एक तो इंडिया बन जाती है और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर हम देखें तो अपने आप को 14 अगस्त को क्या है इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम देखें तो B.R. अम्बेडकर को अपॉइंट किया जाता है चेयरमैन। इसके अलावा 6 मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट कमेटी है दोस्तों, आपको याद रखना है कि कब बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 को, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, जो संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसमें अगर हम देखें तो B.R. अम्बेडकर तो चेयरमैन, इसके अलावा भी 6 मेंबर्स रहते हैं इस कमेटी में, जो कौन कौन है, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्णम्मा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर और एन माधव राव। बाद में इनको ये एन माधव राव हैं रिप्लेस करते हैं कि ना B.L. मित्तल को। ये क्या होते हैं, बीमारी की वजह से रिजाइन कर देते हैं। और साथ ही D.P. खेतान ये मर जाते हैं दोस्तों, डेड हो जाते हैं 1948 में। तो इनकी जगह फिर कौन, T.T. कृष्णमाचारी दोस्तों आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाद में फिर चेंज होता है, अगर हम देखें 16 जुलाई 1948 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो हैं ये V.T. कृष्णमाचारी क्या है सेकंड वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष बनते हैं। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। S.C. मुखर्जी पहले थे, V.T. कृष्णमाचारी सेकंड वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलती है हमारी संविधान सभा के। बाद में फिर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एडॉप्ट हो जाता है दोस्तों। इसको एडॉप्ट कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। और यही आपको उद्देश्य प्रस्ताव में भी देखने को, यानी जो ऑब्जेक्ट और रेजोल्यूशन है जिसे बाद में प्रियम्बल कहा जाता है, उसमें आपको देखने को मिलती है ये डेट 26 नवंबर 1949 को, जब हम लोगों ने क्या किया, संविधान को एडॉप्ट किया। और 24 जनवरी 1950 को हमारी लास्ट मीटिंग होती है संविधान सभा की। ये आखिरी दोस्तों मीटिंग थी। इसके बाद हमारा जो संविधान बन के तैयार हो जाता है, जिसमें 95 आर्टिकल्स, साथ ही साथ 8 शेड्यूल और 22 पार्ट देखने को मिलते हैं। इसको क्या है, साइन और एक्सेप्ट कर लिया जाता है पूरी संविधान सभा के द्वारा। अब इस पूरे संविधान सभा को दोस्तों, जो हमारा संविधान बनाने में वक्त लगा, ये कितना टाइम लगा था दोस्तों, 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी बहुत बड़ा, लगभग 3 साल के आसपास दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे वक्त लगा। और इसमें खर्चा कितना हुआ, इसमें जो खर्चा हुआ 6.4 मिलियन दोस्तों क्या हुआ, इसमें खर्च हुए। तो ये भी ह्यूज नंबर आपको देखने को मिलता है, यानी 64 लाख रुपए दोस्तों हमारे खर्च हुए थे संविधान को बनने में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाद में फिर G.V. मावलंकर दोस्तों, जब हमारी संविधान सभा की द्वारा दोस्तों क्या है आज़ाद हो जाती है, रिपब्लिक हम लोग हो जाते हैं, तब, यानी रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारे देश का जो प्रथम नागरिक है वो भी इलेक्टेड होकर आएगा, कोई राजा रजवाड़े में से या कोई शाही पद नहीं होगा। तो रिपब्लिक में देश का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति, वो भी इलेक्टेड होके आता है। तो हम लोग रिपब्लिक हो जाते हैं। और हमारे जो स्पीकर देखने को मिलते हैं लोकसभा के, ये कौन, G.V. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर बनते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि प्रथम स्पीकर कौन है, तो G.V. मावलंकर आपको देखने को मिलते हैं। आगे चल के अगर हम देखें दोस्तों, जो मैंने इंपॉर्टेंट कमेटियां बनाई, हालांकि 22 कमेटी देखने को मिली थी, जो अलग अलग टास्क दिए गए थे इन लोगों को, जिसमें से कुछ मेजर थी, कुछ माइनर थी। जैसे अगर हम मेजर कमेटी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो कमेटी है, इसमें 8 कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। जिसमें अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन पावर्स यानी जो संघ शक्ति है, वो कमेटी किसके अंडर थी, जवाहरलाल नेहरू की। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये किसके अंदर थी, नेहरू जी के अंदर थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल, इसके अंडर का थी ये पूरी कमेटी। और रही बात
एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, माइनॉरिटी के राइट्स हो गए, ट्राइबल के राइट्स हो गए, जो बचे हुए एरियाज हो गए, वो सब किसके अंडर थे दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल के अंदर थी ये सारी की सारी। इसमें अगर हम देखें तो और कुछ सब कमेटियाँ बनी थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए सब कमेटी थी, ये जेबी कृपलानी के अंडर थी। माइनॉरिटी के लिए जो देखने को मिलते थे, वाइस चेयरमैन थी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इनके अंडर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो ट्राइबल हो गए, असम से हो गए, इन सभी के लिए कौन? गोपीनाथ बारदोली के अंडर थी ये। और कुछ जो है पार्ट हो गए, जो ऐसे अगर हम बात करें जो एक्सक्लूडेड था, वो A.V. ठक्कर के अंदर था। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट कमेटी थी। स्टेट कमेटी भी जो देखने को मिलती है, कमेटी ऑन नेगोशिएटिंग स्टेट, जवाहरलाल नेहरू। साथ ही स्टीयरिंग कमेटी किसके अंदर थी? राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी यानी जो तदर्थ कमेटी बनाई गई थी, हमारे देश का फ्लैग कौन सा होना चाहिए, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये G.V. मावलंकर, यानी कार्यकारी जो समिति है किसके अंदर थी? G.V. मावलंकर। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया। लैंग्वेज कमेटी मोटोरी सत्यनारायणा। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी एक K.M. मुंशी है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलती हैं ये कमेटियाँ दोस्तों, ये मेजर कमेटी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दोस्तों याद रखनी हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये संविधान सभा बनी, इसको लेकर कुछ दोस्तों क्या है, क्रिटिसाइज भी देखने को मिलता है। क्रिटिसाइज क्या किया जाता है? क्रिटिसाइज अगर हम देखें जो इसको किया जाता है, वो अगर हम देखें क्यों किस बेस पर किया जाता है, बेसिकली अगर हम देखें जो संविधान सभा बनाई गई थी, इसको लेकर इस बात पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, यानी ये प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे दोस्तों, ये इनडायरेक्टली आए थे, डायरेक्टली चुन के नहीं आए थे, तो ये एक हो गया। और क्या था दोस्तों? नॉट अ सॉवरेन बॉडी, यानी एक संप्रभु बॉडी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो संविधान सभा बनी ये किसके ऑर्डर पर बनी थी? ब्रिटिश ऑर्डर पर बनी थी दोस्तों। तो इस बेस पर भी दोस्तों क्या किया जाता है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये तो भाई सॉवरेन बॉडी ही नहीं थी। संविधान बनाने में अनावश्यक रूप से बहुत लंबा समय लगा, लॉन्ग टाइम लगा दोस्तों संविधान बनाने में, तो ये इसको लेकर भी क्रिटिसाइज किया जाता है भाई इतना वक्त, लगभग अगर हम देखें तो 3 साल के आसपास, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे दोस्तों हमारे संविधान को बनाने में, और इसमें 64 लाख रुपए भी खर्च हुए। तो इस पर दोस्तों बहस होती है कि भाई ये बहुत अनावश्यक चीज़ें थी। साथ ही कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व, डोमिनेटिंग प्रोमिनेंटली बाई कांग्रेस पार्टी, ये भी दोस्तों क्रिटिसाइज किया जाता है इस बात पर। और अगर हम देखें बहुत सारे इसमें लॉयर थे, पॉलिटिशियंस थे दोस्तों, तो जिन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया संविधान को, तो इस पर भी दोस्तों क्या किया जाता है, टॉन्ट मारे जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सभा है उसको मुख्य रूप से हिंदुओं का वर्चस्व था, ये भी देखने को मिलता है कि हिंदूज प्रीडोमिनेंटली, इस बेस पर भी दोस्तों क्रिटिसाइज किया जाता है। अब इन सब के बीच दोस्तों अगर आप पूरी संविधान सभा को समझेंगे कि हमारे संविधान को जो इन्होंने बनाया, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश क्या है, डाइवर्स है, बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो इस पूरे देश को दोस्तों एक बिल्कुल ऐसा संविधान बनाने में दोस्तों बहुत लंबा वक्त लगता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से बताया गया है, और हमारे संविधान दोस्तों धर्मनिरपेक्ष है। तो ये भी आपको देखने को मिलता है, हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है हम लोग। तो बहुत सारी दोस्तों चुनौतियां थी हमारी संविधान सभा के पास कि हम लोग कैसे एक ऐसा संविधान बनाएं कि जिसमें हमारा पूरा देश दोस्तों समग्र रूप से अपना विकास कर सके। तो ये हमारी संविधान सभा ने दोस्तों कर दिखाया। अब इस वीडियो का लेक्चर अगर आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको दोस्तों बता दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे मेरे जितने भी लेक्चर्स रहेंगे दोस्तों, मैं एक एक जो टॉपिक है उसको डिटेल से लूँगा। हो सकता है कुछ लेक्चर बड़े हों, कुछ छोटे रहें, तो वो आपको दोस्तों अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे दोस्तों, तभी आपको समझ में आएंगे।
अदरवाइज आप थोड़ा सा दोस्तों जो पॉइंट हैं ये भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सारे लेक्चर्स जो बनाए हैं, एक लेक्चर दूसरे से लिंक है, तो आपको शुरुआत से दोस्तों पहले लेक्चर से देखना है दोस्तों सारे वीडियोस, तो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।